भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थी मीराबाई। उनका प्रेम प्रभु श्री कृष्ण के लिए बहुत ही अनमोल था। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत थी जिनका सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए समर्पित था। युगों युगांतर से लेकर आज भी लोग मीराबाई के कृष्ण प्रेम का बखान करते हैं। मीराबाई का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वो उन्हें अपना पति मान बैठी थी। मीराबाई के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। परेशान कर दी है मीरा। बारात आ गई है और ये तू क्या प्रश्न कर रही है? बताओ ना माँ, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा, वो सामने कृष्ण जी की मूर्ति देख रही हो, वही तुम्हारे दूल्हा है। क्या कृष्ण जी मेरे दूल्हा हैं? फिर तो यही मेरे पति हुए ना माँ। माँ की बातों का मीराबाई पर इतना गहरा असर हुआ कि वो कृष्ण प्रेम में मगन रहने लगी। ऐसे आगे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। जब बड़ी हुई, उनके पिता रतन सिंह और दादा ने मिलकर मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराजा भोजराज
जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे, उनके साथ तय कर दिया। दोनों परिवार संबंध सूत्र में बंध गए। मीराबाई इस विवाह से खुश नहीं थी। वो अपने साथ कृष्ण जी की मूर्ति ले आई। जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन किया करती थी और कृष्ण भक्त भी उनकी भक्ति में रम जाते थे। पर समय परिवर्तनशील है। मीरा के भाग्य में गृहस्थ जीवन भोगना विधाता ने नहीं लिखा था। केवल 25 वर्ष की अल्पायु में 1580 में कुंवर भोजराज का अकस्मात देहांत हो गया। और इस तरह गिरधर की दीवानी मीरा हाथों में वीणा लिए अपने प्रिय को रिझाने के लिए गली गली में प्रभु का गुणगान करने लगी। राणा ने बहुत समझाया मगर वो कहां मानने वाली थी और एक दिन राणा ने विष का प्याला मीरा को भिजवाया। मगर ये क्या, श्याम दीवानी मीरा को तो विष के प्याले में भी अपने प्रियतम के दर्शन हो गए और हंसते हुए विष को भी ये दीवानी पी गई। मगर धन्य है प्रभु कि आपने तो प्रीत की रीत निभाने के लिए विष को भी अमृत कर दिया। आप तो स्वयं प्रभु हैं।